वेलकम सिटी 42 के प्रोग्राम हम और आपके साथ मैं हूँ जास्पा मलिक। आज की हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है कि आप किस चीज़ से सबसे ज़्यादा तंग आ जाते हैं या कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा तंग कर देती है। क्योंकि हम तो इर्द गिर्द के लोगों से भी तंग आ जाते हैं, कभी हम अपनी फैमिली से तंग आ जाते हैं, कभी हम कई चीज़ों से तंग आ जाते हैं। ज़्यादा गर्मी होती है तो हम तंग हो जाते हैं, ज़्यादा सर्दी होती है तो भी हम तंग हो जाते हैं, हब्स हो तो भी हम तंग हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात तो आप अपनी ज़िंदगी से भी तंग आ जाते हो। तो हम लोगों के जानिब जाएंगे, उनसे यही सवाल करेंगे। इसके अलावा हमारे आज के इस प्रोग्राम में टंग ट्विस्टर्स भी होंगे, रिडल्स भी होंगे। तो आइए हम लोगों की जानिब चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इफ्सा। इफ्ज़ा, ठीक है। क्या कर रही हैं आप यहाँ? मैं कराची से आई हूँ, तो यहाँ सुना था लिबर्टी मार्केट के बारे में, तो फर्स्ट टाइम विज़िट करना है। सुना वैसा ही है? हाँ, अच्छा है, फन। क्या सुना था आपने? मतलब शॉपिंग अच्छी है, चीप है, मज़ा आता है, बार्गेन करते हैं, क्या आपकी बच्ची हैं छोटी छोटी? ने सेम ड्रेसेस पहने? जी, हर दफ़ा सेम ड्रेसेस ही पहनती हैं कि आज? तकरीबन सेम ही पहनती हूँ। आपसे सवाल करें? जी, अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आप सबसे ज़्यादा तंग आ जाती हैं? गंदगी से। गंदगी से? मतलब हमारा मुल्क माशाल्लाह, हम लोग पाकिस्तान टूर पे निकले थे, इतना साफ़ सुथरा है, मतलब यूरोप से कम नहीं है। बट अगर हम अपने मुल्क की कदर नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो यहाँ जब हम गंदगी देखते हैं तो बहुत अफसोस होता है। गंदगी से सबसे ज़्यादा तंग आते हैं। बच्चे आप बताओ, आप किस चीज़ से सबसे ज़्यादा तंग आते हैं? लड़ाई से। लड़ाई से? तो आप लड़ती हो? हाँ। किससे लड़ती हो? मुझे तो लगता है आप अपनी सिस्टर से बहुत ज़्यादा लड़ती हो। हाँ, मैं लड़ती हूँ बहुत। तो फिर लड़ाई क्यों करते हो अगर इससे तंग आ जाते हो? इसलिए वो मुझे पहले तंग करती है, फिर मैं इसको मारती हूँ। आप बताओ, आप किस चीज़ से सबसे ज़्यादा तंग आ जाते हो? सेम। सेम? नहीं, चेंज करो। सेम? सेम क्यों? क्योंकि वो भी मुझे तंग करती है। ये दोनों बहनें एक दूसरे से खूब तंग हैं। ऐसे ही होता है, सिस्टर्स एक दूसरे से तंग आ जाती हैं। अच्छा जी, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। आप मुझे बताएं कि सबसे पहले सूरज किस मुल्क में निकलता है? सोचे तो सही। जापान में। बिल्कुल ठीक आंसर। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का कौमी दरिया कौन सा है? दरियाए इंडस नहीं, दरियाए सिंध। वाह, ज़बरदस्त। इनकी लगता है जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है। तुक्के नहीं, मुझे तो लगता है आपको आता है। चलिए, आप मुझे बताएं कि एक मैं कुछ अल्फाज बोलूँगी इंग्लिश के, आपने उन अल्फाज को उर्दू में बोलना है, ठीक है? आई विल नॉट टेल यू कि उर्दू क्या होगी। मैं आपको नहीं बताऊंगी कि उर्दू क्या होगा। मुझे क्यों नहीं बताएंगी? बताए ना। आप नहीं तो कहा ट्रांसलेट करने के लिए। नहीं, आई विल नॉट टेल यू कि उर्दू क्या होगी। मैं नहीं बताऊंगी कि उर्दू क्या होगा। फिर से कह रही हूँ, मैं नहीं बताऊंगी। मैं आपसे पूछ रही हूँ, बताए ना। क्या बताना है? मुझे नहीं पता उर्दू क्या होगी। नहीं बता, आप बताओ क्या है। मुझे खुद नहीं पता। आपको क्या पता है? मुझे खुद भी नहीं पता। देखो जरा इसकी एक्टिंग। आपको कुछ आता है? कुछ शेयर करोगे? मुझे ड्राइंग करना आता है। ड्राइंग आती है? आप कोई चीज़ शेयर करना चाहेंगे? कोई बात नहीं शेयर करना चाहेंगे? क्यों? ऐसे ही। कोई सिंगिंग बंदे को आती है, कोई आपको शेर और शायरी आती है? आप सुनाओ बेटा। दो मोटे मोटे हाथ, दो मोटे मोटे पाँव, दो छोटी सी एक दुम है और लंबी सी है नाक, दो गोल गोल सी आंखें, दो गोल गोल सी आंखें और बड़े बड़े से कान, नाम उसका हाथी, बच्चों का है साथी, नाम उसका हाथी, बच्चों का है साथी। इन्होंने सवालात के बिल्कुल ठीक जवाब दिए, तो इनको गोल्डन बनास्पति की जानिब से ये गिफ्ट आपके लिए। वेलकम। वालेकुम क्या नाम है आपका? फ्यास। फ्यास, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मैं जो इस टाइम आया हूँ जूती लेने के लिए आया हूँ। जूती लेने के लिए आए हैं? क्यों, जूतियाँ कम पड़ गई थी घर में? जूती बिल्कुल। क्या बिल्कुल? शादी है ना दोस्त की। अच्छा, मुझे लगा आपकी शादी है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ऐसी ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आप तंग आ जाते हैं?
इससे फिलहाल तो इमरान खान से तंग आए हैं। इमरान खान को छोड़ें, सियासत को छोड़ें, कोई दूसरी बात करें। इसके अलावा क्या जॉब के लिए तंग, कि में इतनी चीज़ें होती हैं जिनसे आप तंग आ जाते हो, किस घर से घर से तंग आ गए हैं, तो क्या करना चाहते हैं? करना ये चाहता हूँ, ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, कहीं दूर चल जाऊँ। कहाँ जाने का प्लान है? कहाँ, यही सऊदीया, इंग्लैंड, बाहर को मुल्क। तो चले क्यों नहीं जाते? पैसे नहीं है हमारे पास। तो फिर घर में क्यों नहीं खुश रहते? घर में इसलिए नहीं रहता हूँ, जितने पैसे थे घर वाले लेते थे। अरे ले जाते हैं पैसे। चलिए जी, आपसे मैं क्वेश्चन कर लेती हूँ, आप मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो धूप में भी सूखती नहीं है? धूप में पत्ती होती है, चाय वाली पत्ती। चाय वाली पत्ती धूप में सूखती नहीं है? नहीं सूख जाती है? नहीं। सूख जाती है, ये आंसर नहीं है। फोम, फॉर्म कैसे? फॉर्म कैसे? वो गीला कर दो, वो सूखेंगे नहीं। गीला करेंगे ना तो धूप में रखेंगे, वो सूख जाए। पानी नहीं निकलेगा उसके अंदर से। फॉर्म में से क्या पानी नहीं निकल सकता? नहीं, इसमें से निकल सकता है, सूख जाता है। नहीं ये निकलेगा। आप अंदाजन बताई जा रहे हैं कुछ भी। नहीं, सो फोम में। डैम श्योर की है ये सूख जाता है। फॉर्म में फॉर्म गीला हो तो वो सूखता नहीं है धूप में? तो सूख जाता है। सूख जाता है? नहीं, नहीं, ये आंसर नहीं है। नहीं सूखता। ऐसा बताएं, ऐसा कौन सा परिंदा है जो उड़ नहीं सकता? जो बकरा हो गया, गाय हो गई। बकरा हो गया, गाय हो गई। बकरा, परिंदे की बात कर रहे हैं हम, बकरा हाँ, वो उड़ नहीं सकता। परिंदे की बात कर रहे हैं। जैसे उसको पर नहीं आएंगे, नहीं उड़ेगा। परिंदा नहीं उड़ सकता ना, ऐसा परिंदा जो नहीं उड़ सकता। जानवर की तो बात ही नहीं कर रहे ना कि परिंदे का नहीं बताओ क्या पता? मुझे। इसका तोते का पता है, और गाय का, बकरे का, जिसकी कुर्बानी करते हैं। ये होता कि पाकिस्तान का कौमी दरिया कौन सा है? कराची में। क्या नाम है? नाम का नहीं पता। आपको इंग्लिश आती है? इंग्लिश नहीं आती। चलें कोई नहीं, टंग ट्विस्टर करवा लेते हैं आपसे। आपने इन अल्फाज को 5 दफ़ा रिपीट करना है। पतली लड़की, लकड़ी पतली। पतली लड़की, थोड़ा सा आगे आ जाए। पतली लड़की, पतली। पतली लड़की, लकड़ी पतली। पतली लड़की, पतली लड़की। पतली लड़की, लकड़ी पतली। पतली लड़की, ट्राई तो करें। पतली लड़की, पतली लड़की। पतली लड़की, पतली लड़की नहीं, पतली लड़की, लकड़ी पतली। और भी पूछ ले। ये पूछना है मैंने, वो कोई आप ट्राई करें। पतली लड़की, पतली लड़की। चलो ठीक है, कोई टैलेंट है आप में? ये गाना शाना सुना सकता हूँ। गाना सुना सकें? चलें फिर सुनाएं। जीता था जिसके लिए, जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिससे मैं प्यार करता था। थोड़ी सी स्टोरी सुना सुना सकते हैं। चले कोई नहीं, हमने सुन लिया आपसे गाना। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? माहम असलम। आपका क्या नाम है? मायरा असलम। मायरा इस्लाम। दोनों सिस्टर्स हो? अच्छा, तो ये आपका हेयर स्टाइल बहुत क्यूट था, आपका गेटअप, ये क्या किससे इंस्पायर्ड होके किया? किसी से भी नहीं। फिर कैसे सोचा कि मुझे इस तरह का ये हेयर बैंड करना है और ऐसे बाल और सब? ऐसे ही दिल गया तो कर लिया। खुद से किया? सिस्टर हेल्प करती है? नहीं। आप बताएं, इसकी सबसे अच्छी बात क्या है? ज़्यादा जल्दी गुस्सा नहीं करती। आप इसकी अच्छी बात बताएं। ये चीज़ें शेयर करती है। बुरी बात बताएं। लड़ती है। आप इसकी बुरी बात बताएं। आर्ग्यू बहुत ज़्यादा करती है। लड़ते आगे बहुत ज़्यादा करते हैं। लड़ते बहुत ज़्यादा हो आप दोनों। अच्छा चलें, मैं आपसे एक क्वेश्चन कर सकती हूँ? चलो, आप दोनों मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है ज़िंदगी में जिससे आप बहुत ज़्यादा तंग आ जाते हैं? एक जगह पे लिमिटेड कर देना इंसान को, मतलब कि कुछ बाउंड्रीज या लिमिटेशन सेट कर देना, उससे से इंसान तंग आता है। आप तंग आते हो?
कभी कभार हाँ, कि कभी मम्मा पापा लिमिटेड कर दें कि नहीं बस ये चीज़ नहीं करनी, तो फिर जाहिर बात फिर आगे से बोलते हो नहीं मामा मुझे तो ये करना है, आप आर्ग्यू करते हो? करते हैं। तो फिर लास्टली ये कि उस टाइम पे तंगी होती है, फिर बाद में मान भी जाते हैं, कभी कभी नहीं भी मानते हैं। लेकिन बाज़ का तो बच्चे ही अपनी मनवा लेते हैं, ऐसे ही होता है? होता तो ऐसे ही है, ऐसे ही है कि बच्चे अपनी मनवाते हैं? ऐसे ही होता है। आपके साथ भी ऐसे ही होता है? मामा मान जाती हैं लास्ट पे। मान जाती हैं, अच्छा। और कौन सी ऐसी चीज़ें आपने कहा कि आपको अभी तक लिमिटेड किया, किन चीज़ों पे किया? नाइट स्टेज नहीं करने देते बाहर फ्रेंड्स के साथ, और लाहौर से बाहर कोई ट्रिप को नहीं जाने देते। कहते होंगे शादी होगी फिर चली जाना। हाँ तो सभी पेरेंट्स इस तरह कहते हैं शादी होगी उसके बाद चली जाना, भाई अभी तो जाने दो। जाहिर बात है, बिकॉज ये एज होती है फिर एंजॉय करने की, बाद में तो बंदा लिमिटेड हो जाता है। बाद में तो वैसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सर पे पड़ जाती हैं। अच्छा आप मुझे बताओ, आप किस चीज़ से सबसे ज़्यादा तंग आते हो? जब मम्मा मुझे मेरी फेवरेट चीज़ नहीं लेने देती। क्यों? मामा अपनी फेवरेट चीज़ लेने के देती हैं? तो ये जो अभी आपने पहना हुआ है ये मामा की है कि आपकी? ये मुझे खाला ने गिफ्ट किया था। खाला ने गिफ्ट किया था, अच्छा। तो मम्मा आपको किस चीज़ में मतलब कि कहती है कि नहीं लेना, कोई ऐसी ड्रेसिंग या क्या चीज़? शर्ट्स वगैरह में कहती हैं। शर्ट्स वगैरह में? जैसे कि कौन सी शर्ट्स? मतलब ज़्यादा जो डिसेंट वगैरह होती है ना। और कितने क्यूट हो। थैंक यू। किसी ने आपको इससे पहले कहा? नहीं। अच्छा चलो, आपसे मैं कुछ रिडल्स पूछते हैं, ठीक है? आप मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो गर्मी में भी सूखती नहीं है? आप दोनों ने सोचा? पसीना। ठीक आंसर किया, आपको भी गिफ्ट भी मिलेगा, लेकिन अभी कुछ और क्वेश्चंस भी आपसे पूछेंगे। आप बताओ कि सूरज सबसे पहले किस मुल्क में निकलता है? जापान। जबरदस्त, इतनी टैलेंटेड सिस्टर्स। चलें जी, आपसे एक और क्वेश्चन मैं करूँगी। आप मुझे बताओ कि पाकिस्तान का कौमी दरिया कौन सा है? कौमी दरिया इंडस। यस बिल्कुल ठीक। चलें जी, आपसे मैं एक और क्वेश्चन कर लेती हूँ। आप मुझे बताओ, आई विल नॉट टेल यू की उर्दू क्या है? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताओगे? मैंने ऐसा क्या किया है? इसकी उर्दू ये है। किसकी? आई विल नॉट टेल यू। क्या उर्दू है? मैं नहीं बताऊंगी। फिर से नहीं बताएंगी? क्यों नहीं बताएंगी? इतने अच्छे से मैंने आपसे बात की है। इसकी उर्दू यही है। आप बताओ इसकी उर्दू क्या है? देखते हैं आप बता सकते हो कि नहीं। आई विल नॉट टेल यू, मैं नहीं बताऊंगी। फिर ये भी नहीं बताएंगी तो मुझे बताएगा कौन? किससे बात करूं मैं जो मुझे बताएगा? लड्डन जाफरी। मैं नहीं बताऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा। ये तो होगा नहीं। आप मुझे ये बताओ, आप बताओ, सोचो, दिमाग लड़ाओ। मैं नहीं बताऊंगा। ये भी नहीं बताएंगी? आप भी नहीं बताएंगी? मैं भी नहीं बताऊंगा। अच्छा चलिए, टंग ट्विस्टर करवा लेते हैं आपसे। आप मुझे ये बताओ कि आपने अल्फाज को 5 दफ़ा रिपीट करना है, बताना कुछ नहीं है, सॉरी। अच्छा, पतली लड़की लकड़ी पतली, इनको 5 दफ़ा पहले आप रिपीट करें। पतली लड़की लकड़ी पतली, 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 पतली लड़की लकड़ी लकड़ी लड़की क्या बोला? अच्छा आप बतला। क्या था? पतली लड़की लकड़ी पतली। लड़की पतली, पतली लकड़ी। पतली पहले आएगा, एंड पे भी पतली आएगा, ठीक है? यहाँ से याद रखो, पतली लड़की लकड़ी पतली। पतली लड़की लकड़ी पतली, पतली लड़की लकड़ी पतली, पतली लड़की पतली लड़की लकड़ी पतली, पतली लड़की लकड़ी पतली, पतली लड़की लकड़ी पतली, पतली लड़की लकड़ी पतली। अच्छा ठीक है, ये आईलैशेस आपकी खुद की हैं? नहीं है, आर्टिफिशियल है। अच्छा तो आपने खुद लगाई है? जी। कैसे लगा लिया आपने? मुझे नहीं आती है लगाना, बहुत मुश्किल लगती है लगाना। चलिए आप बता दें लोगों को कि आईलैशेस को किस तरह से लगाते हैं। ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। फिर भी कि किस तरह उसको बॉक्स में से निकाला, फिर प्रॉपर प्रोसीजर बताएं ना, ताकि लोग कुछ सीख सकें आपसे। बॉक्स में से निकाला, उसके ऊपर ग्लू लगाई और लगा लिया। लगाने में तो मसला आता है। पहले यहाँ से और फिर यहाँ से और फिर लगा लिया। यहाँ से ऐसे ऐसे किया फिर?
तो शेयर करना चाहोगे आप दोनों? सिंगिंग का शौक है आपको? नहीं, दोनों को नहीं है। दोनों को नहीं है, शेर व शायरी में लगा हुआ है? नहीं, ज़्यादा नहीं। फिर किस चीज़ में? आप क्या शेयर करना चाहोगे व्यूअर्स के साथ? उसने तो कर दिया आप। कि एज इन कोरोना है तो हॉट डेट्स, अब हॉट अपडेट्स यही हैं कि अपने आप को सेव रखें, लिमिटेड रखें। और दूसरा ये कि आजकल जो है वो सबसे ज़्यादा हमारी माशरे में सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा आर्ग्यूज़ करते हैं एक दूसरे के साथ। हम हर छोटी छोटी चीज़ पर तंज करते हैं। यार जब आप खुद कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट दूसरों को भी टॉन्ट नहीं करना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत बात की है इन्होंने और क्वेश्चंस के भी बिल्कुल ठीक आंसर किए दोनों ने। तो ये गिफ्ट गोल्डन बनास्पति की जानिब से आप दोनों के। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सो व्यूअर्स, लोगों के साथ चिट चैट का सिलसिला जारी है। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप। सो व्यूअर्स, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आइए कुछ मज़ीद लोगों की जानिब चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा तंग किस चीज़ से आ जाते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वर्दा है। वर्दा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं यहाँ पर अपने भांजे के साथ आई हुई हूँ। भांजे के साथ आई हैं? शॉपिंग करने आई हुई थी उसकी। इसके साथ शॉपिंग करने आई हैं। तो इसकी मामा कहाँ हैं? इसकी मामा पीछे इसके लिए कुछ चीज़ें ले रही थी। सब इसी के लिए लेने के लिए? हाँ जी, बिकॉज मेरी बहन की शादी होने वाली है तो इस वजह से शॉपिंग है। फिर वो वर्दा, आप मुझे ये बताएं कि कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अनॉय करती है? जब लोग मेरे सर पे सवार होने की कोशिश करते हैं। जैसे कि क्या कहते हैं लोग? डोमिनेंट होने की कोशिश करते हैं बिकॉज आई डोंट लाइक कि कोई मुझ पर डोमिनेंट हो। आपको जो चीज़ नहीं पसंद आप उस चीज़ से अवॉइड करती हैं? मैं फिर उसके पीछे जाती नहीं हूँ बिल्कुल भी। अच्छा, आप उसके पीछे नहीं जाती? नहीं जाती। आप लोगों को तंग करती हैं इस तरह से? नहीं, ऐसा नहीं है बिकॉज मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मुझे चीज़ें डील करनी होती हैं। हाँ, जहाँ पर मैं देखती हूँ कि स्पेस की ज़रूरत है किसी को तो मैं ज़रूर देती हूँ। मतलब आप स्पेस देती हैं लेकिन लोग आपको तंग करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली मेरी पर्सनालिटी में बहुत सारे फॉल्ट्स होंगे ऑब्वियसली, लेकिन ये है कि हाँ, जहाँ पर मुझे ज़रूरत पड़ती है कि मैं लोगों को स्पेस देना है, उनको वैसा नहीं तंग करना जैसे वो मुझे करते हैं तो मैं छोड़ देती हूँ। आप मुझे ये बताएं आपका जनरल नॉलेज कैसा है? जनरल नॉलेज ठीक है। मुझे ये बताओ कि कुछ सुन ले। सुनेंगे, अभी बात तो कर लें, सवाल तो आपसे पूछ लिया। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का कौमी दरिया कौन सा है? रावी। नहीं। दरियाए सिंध। हाँ, तुक्का लगाया ना? नहीं, दरियाए सिंध। नहीं दरिया सिंध। हाँ, तो आपको तो आता ही था, आपको तो आता ही था। नहीं, दरियाए सिंध था जी, बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि सबसे ज़्यादा सबसे पहले सूरज किस मुल्क में निकलता है? सूरज एंटार्क्टिका। नो। आई थिंक जहाँ पर ज़्यादा मतलब नॉर्थ एरियाज मुझे लग रहा है वहाँ पर होगा। इसके अलावा कोई कुछ गेस करें? एंटार्क्टिका, अटलांटिक ओशन। नो। आई गिव अप। ओके। गिव अप। ओके, चलो जी, आप मुझे ये बताओ कि सुनते हैं आपसे, सॉन्ग ही सुनते हैं। चले एक रिडल करवा लेते हैं आपसे। आप मुझे बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जो धूप में भी सूखती नहीं है? सूरज की किरणें। सूरज की किरणें। हाँ, धूप में भी नहीं सूखती सूरज की किरणें क्यों लगा आपको? बिकॉज वो खुद वहाँ से मतलब वो हुई हुई अट्रैक्ट होंगी तो मुझे लगा कि शायद वो नहीं सूखेगी। ये नहीं है जवाब। कोई सॉलिड चीज़ कोई सॉलिड तो नहीं है। अच्छा, जो धूप में भी नहीं सूखती। ये बताएं ऐसा कौन सा परिंदा है जो उड़ नहीं सकता? पीकॉक। नो। मोर इतना वैसे उड़ नहीं ऑस्ट्रिच। नो। ऑस्ट्रिच नहीं उड़ सकता बिकॉज उसका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है। अच्छा। फिर कौन सा परिंदा है वो? डक बिल्ट प्लेटिपस। दैट वाज द लास्ट डक जो कि नो। चलें जी, आपसे कुछ और पूछ लेते हैं। आप मुझे बताओ, आई विल नॉट टेल यू कि उर्दू क्या है। आपको सुना?
आई विल नॉट टेल यू कि उर्दू क्या आई है। विल नॉट टेल यू, मैं आपको नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताएंगी? नहीं, क्यों नहीं बताएंगी? कोई भी नहीं मुझे बता रहा, क्या वजह है? सब जनरल नॉलेज बहुत पुअर होगी। बिकॉज अभी सारे ना बैठे हुए नहीं, अभी किसी को एग्जामिनेशन हॉल में बिठा देना, कोई भी पीपीएस या एनटीएस का कोई टेस्ट हो तो सबकी नॉलेज चलना शुरू हो जाएगी। कैसे चलेगी उस वक्त ऐसे? चलेगी बिकॉज रट्टे मार के जाएंगे बच्चे इसलिए। प्रेशराइज्ड, हाँ ये होता है ना कि आप प्रेशराइज्ड होता है, अभी एक माहौल नहीं है, अभी सब शॉपिंग पे आए हुए हैं, तो इस वजह से भी ये चीज़ें मैटर भी करती हैं। टंग ट्विस्टर करवा लेते हैं आपसे। पतली लड़की लकड़ी पतली, इसको आपने 5 दफ़ा रिपीट करना है। पतली लड़की, लकड़ी पतली, पतली लड़की लकड़ी पतली, पतली लकड़ी लड़की पतली, पतली लकड़ी नहीं, पतली लड़की लकड़ी पतली, पतली लकड़ी, पतली लड़की लकड़ी पतली। पतली लड़की लकड़ी पतली, पतली लड़की लकड़ी पतली, पकड़ी पतली। एक दफ़ा फिर ट्राई करें, लास्ट ट्राई। पतली लड़की, आपका एम होना चाहिए कि आपने बिल्कुल ठीक करना है, क्योंकि आपने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। अच्छा, पतली लड़की लड़की लकड़ी पतली, पतली लकड़ी लकड़ी पतली। ओके बस ठीक है। चलिए, आपको शेयर करना चाहेंगी? सॉन्ग सुना देती हूँ। हाँ हाँ, आप सॉन्ग सुनाएं। हाँ, वो चली देखो प्यार की गली, उसे रोके ना कोई। वो चली ना 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 मेरी जान, देखो जाना ना वहाँ कोई प्यार का लुटेरा लूटे ना तेरी जान। ये आवाज़ तो बहुत ही स्वीट सी है। किसी से सीखा आपने कि बस ऐसी शौक है? शौक था। वो गाती रहती हैं घर में? घर में नहीं, वैसे ही कोई नात वगैरह गाती थी। नात वगैरह पढ़ती हैं। अच्छा, कभी इससे पहले सुनाया आपने गाना किसी को? हाँ मैं सुनाती रहती हूँ। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुबशर, बशीर। आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? कराची से घूमने आए हैं। कराची से लाहौर घूमने आए हैं। जी। कैसा लगा लाहौर? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लाहौर कैसे लगे लाहौर? बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ्रेंडली, जिंदा दिलाने लाहौर। जिंदा दिलाने लाहौर। आपको पता है कि जिंदा दिलाने लाहौर किसने रखा था ये नाम? नहीं मालूम नहीं। कोई बात नहीं। आप मुझे बताएं कि आप किस चीज़ से सबसे ज़्यादा तंग आ जाते हैं? लोगों के हजूम से, लोगों की इस तरह देखने से, लोगों की उकताहट से, इससे लोगों के रश से, लोगों की उससे, मतलब आदमी रश से, आया- लोगों के उससे किस- इंसान आया घूमने फिरने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, अपने माहौल को एंजॉय करने के लिए। इस तरह लोगों के हजूम से और इस तरह लोगों के देखने से आदमी को उकताहट महसूस होती है। तो ज़्यादातर जगहों पे तो हुजूम ही होता है, नहीं, फिर आप ऐसी जगहों पे जाने से अवॉइड करते हैं जहाँ पे हुजूम होता है? कोशिश यही होती है। लिबर्टी में तो बड़ा हुजूम है। नहीं, यहाँ लिबर्टी के लिए सिर्फ बच्चों को दिखाने के लिए लेके आए हैं लिबर्टी, बाकी लिबर्टी को स्पेशली बच्चों की खातिर आप तंग भी हो जाएंगे। ज़ाहिर थोड़ी देर तो होना पड़ेगा। चलिए, आपका जनरल नॉलेज कैसा है? बहुत बेकार। चलिए कोई नहीं, देख लेते हैं कितना बेकार है आपका जनरल। पाकिस्तान का कौमी दरिया कौन सा है? चलिए, आप मुझे ये बताएं कि कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पर सूरज सबसे पहले निकलता है? मालूम नहीं। सोचें तो सही, मालूम नहीं, तुक्का भी नहीं लगाना चाहते। रिडल करवा लेते हैं, एक पहेली पूछते हैं आपसे। आप मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो धूप में भी नहीं सूखती? बच्चे पसीना बता रहे हैं। बच्चों ने बताया, पसीना आपने तो नहीं बताया। अच्छा चलें, दूसरा क्वेश्चन आपसे करते हैं। बच्चे अपने आपने बताना, ठीक है? अब दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि आप मुझे ये बताएं कि ऐसा कौन सा परिंदा है जो कि उड़ नहीं सकता? मुर्गी, मुर्गी है। मुर्गियों को उड़ते नहीं देखा कभी? कभी कभी तो उड़ जाती हैं। कभी कभी तो उड़ जाती है मुर्गियाँ। तो बताए ना कौन सा ऐसा परिंदा है? अंदाजा दिए। सोचे तो सही। कीवी मुर्गा, कीवी मुर्गा जी। नो, कीवी है वैसे तो परिंदा, मेरा ख्याल है जो उड़ता नहीं है। कीवी परिंदा है। नो। करवा लेते हैं आपसे। आपने इन अल्फाज को 5 दफ़ा रिपीट करना है। पतली लड़की लकड़ी पतली।
पतली लड़की लड़की पतली, पतली लड़की लकड़ी पतली। पतली लड़की लकड़ी पतली, पतली लड़की पतली लकड़ी पतली, पतली लड़की लकड़ी पतली, पतली लड़की लकड़ी पतली। ठीक है जी, ठीक किया आपने। कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? नहीं कुछ भी नहीं? क्यों इतने उदास से क्यों? नहीं क्या फिर रहती है ऐसे? नहीं, बहुत है, इतना भी बहुत है। क्या मतलब क्या बहुत है? आप सुना दें, क्या बोल रही हैं आप? खुदी को कर बुलंद इतना, हर पहले खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी रजा क्या है। सही। इसके अलावा आपको शेयर करना चाहेंगे? आप बताएं, आप किस चीज़ से सबसे ज़्यादा तंग आ जाते हैं? मैं अल्लाह की किसी कायनात की किसी चीज़ से तंग नहीं आती हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ जो अल्लाह मियाँ ने दुनिया में हमें ये नेमतें दी हैं। बड़ी खूबसूरत बात आपने किया, लेकिन लोग तंग आ जाते हैं ज़्यादा बारिश से, मौसम से, बड़ी किसी भी चीज़ से आप तंग नहीं आते। नहीं, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह मियाँ ने जो हमें नेमतें दी हैं हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए और शुक्र अदा चलें, आपसे सवाल पूछूं? आप मुझे ये बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो गर्मी में भी सूखती नहीं है? पसीना बहुत मुश्किल से सूखता है। चलें जी, एक और क्वेश्चन आपसे कर लेते हैं। आप मुझे बताएं कि ऐसा कौन सा मुल्क है जहाँ पर सबसे पहले सूरज निकलता है? कौन सा मुल्क है जिसमें सबसे पहले सूरज निकलता है? तुक्का लगा लें। न्यूजीलैंड। नो। ये नहीं ध्यान में आ रहा। टंग ट्विस्टर करवाएं आपसे। आपने इन अल्फाज को 5 दफ़ा रिपीट करना है। पतली लड़की लकड़ी पतली। पतली लड़की लकड़ी पतली, पतली लड़की लकड़ी पतली, पतली लड़की लकड़ी पतली, पतली लड़की लकड़ी पतली, पतली लड़की लकड़ी पतली। अच्छा, आपको सिंगिंग आती है? तो ये कुछ भी नहीं शेयर करना चाहेंगे? चलिए जी, कोई बात नहीं। आपने चूंकि क्वेश्चन का ठीक आंसर किया तो ये गोल्डन बनास्पति की जान से गिफ्ट आपके लिए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। प्रोग्राम में लोगों के साथ चिट-चैट का सिलसिला जारी है। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आइए कुछ मज़ीद लोगों की जानिब चलते हैं और उन्हें तंग करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र है। आपने ब्लैक ड्रेस सेम मेरी कॉपी कर ली। आपने शायद मेरी कॉपी की हो। नो, मैंने तो आपकी कॉपी नहीं की, मैं तो अभी आई। आप अभी आई हो, मैं सुबह से इसी तरह आया हूँ। पता नहीं, मुझे तो यही लगता है कि जिन्होंने मेरी कॉपी की है। अच्छा चलें, आप मुझे बताएं, आप ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा तंग किस चीज़ से आ जाते हैं? ज़िंदगी में इंसान तो काफ़ी चीज़ों से तंग आ जाता है, ठीक तो है। ये एक चीज़ बताएं ना। एक चीज़ ज़्यादा जो इंसान फिलहाल इस वक्त जो मैं एक चीज़ से तंग हूँ, जिसकी मैं मतलब दवाई खा रहा हूँ, वो डिप्रेशन की बीमारी मुझे लगी है, उसकी दवाई मैं खा रहा हूँ। इस वक्त मैं उससे तंग हूँ। क्या अल्लाह मुझसे वो उठा ले तो बस। चलें ठीक है, आपसे सवाल करें? करो। चलें जी, आप मुझे बताइए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो धूप में भी नहीं सूखती? ऐसी कौन सी चीज़ है जो धूप में भी नहीं सूखती है? धूप में हर चीज़ सूख जाती है ना, वो चीज़ नहीं सूखती। वो चीज़ नहीं सूखती है। कितना टाइम नहीं है वो सोचने? वो कपड़े में है, या आप वैसे कहेंगे कि कोई और चीज़ ज़मीन कपड़े में नहीं है पानी भी नहीं धूप तो सूख जाता है। इतनी शदीद बारिश होती है, धूप निकलती है तो पानी सूखता है ना, हवा से, धूप से। अच्छा, ये नहीं सूखती है। कितना सोचेंगे? आपसे दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। आप मुझे बताओ कि पाकिस्तान, जनरल नॉलेज है आपका? अच्छा, नॉर्मल है, चलो। नॉर्मल है। चलें फिर नॉर्मल सही क्वेश्चन आपसे कर लेते हैं। पाकिस्तान का कौमी दरिया कौन सा है? सवाल बदल दो। आप मुझे ये बताएं कि सूरज सबसे पहले किस मुल्क में निकलता है? सूरज सबसे पहले किस मुल्क में निकलता है? अभी यहाँ पे इंग्लैंड में दिन है, आज इधर रात शुरू हो गया। सूरज कभी गुरूब नहीं हो रहा है। सूरज वो तो ज़ाहिर बात है ना, घूमेगा। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि सूरज किस मुल्क में सबसे पहले निकलता है?
भाई सबसे पहले अभी अगर समझ लो एशिया में काफ़ी मुल्कों में जो है अभी एक मुल्क का नाम बताए ना, इतनी आप तो हर बात में डिटेल बताने लगे। मैं रिटेल में बात समझा रहा हूँ कि अभी सारे मुल्कों में ज़्यादा से ज़्यादा मुल्कों में रात चढ़ने वाले हैं और बरतानिया और कनाडा में दिन, ठीक है। कौन सा मुल्क है ना जिसमें सबसे पहले सूरज निकले? ये नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता सकते कि ये मैं बता सकती हूँ। आप बता दो। चलें ठीक है, अभी नहीं बताऊंगी ना, आप मुझे किसी बात का जवाब दे नहीं रहे, मैं आपको सब कुछ बताती चलूँ। आप मुझे ये बताओ कि इंग्लिश कैसी है आप? इंग्लिश बिल्कुल कमजोर। बिल्कुल कमज़ोर है। अच्छा, कोई टैलेंट है आप में, कोई चीज़ जो आप शेयर करना चाहते हो? ये तो बहरहाल बंदा नहीं शेयर कर सकता। स्माइल ही शेयर किए जा रहे हैं तब से। अभी हंसे आप? नहीं, पहले भी ऐसा हूँ। नहीं। चलिए कोई नसीहत कर दें आप। किसको निश्चित कर दूँ? कर दें आप। आपको मैं ऐसी बात है, ऑडियंस को करेंगे जो आपको देख रही है। मैं बस ये नसीहत है मेरे कि जिसको सवाल ना हो मीडिया के सामने ना है जवाब ना है। यानी कि अब आप नहीं आएंगे? नहीं, अब मैं दोबारा नहीं आऊँगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फरहीन। सॉरी मुझे समझ नहीं आया। फरहीन। फरहीन, अच्छा फरहीन, आप क्या करने आई यहाँ पर? ज्वेलरी शॉपिंग। ये शॉप पे क्यों ज्वेलरी शॉपिंग क्यों? क्यों कर रही हैं? कोई मतलब ज्वेलरी आप मेनली तभी करते हो कि शादी की ज्वेलरी के वैसे ही कोई? नहीं नहीं, जस्ट लाइक दैट। ओके अच्छा, आपसे मैं एक क्वेश्चन करती हूँ, आप मुझे बताएं कि आप किस चीज़ से सबसे ज़्यादा तंग आ जाती हैं? किस चीज़ से तंग आ जाती हूँ? या आप कब सबसे ज़्यादा तंग आ जाती हैं? किसी कोई होता है ना कि इंसान मौसम से तंग आ जाता है, कभी लोगों से तंग आ जाता है, कभी फैमिली से तंग आ जाते हो, बड़ी चीज़ें होती हैं जिनसे आप तंग आ अगर ट्रैफिक बहुत बुरी हो ना तो आप थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। शदीद ट्रैफिक में आप तंग आ जाती हैं? हाँ ऑब्वियसली। इसके अलावा नथिंग रियली। किसी भी चीज़ से तंग नहीं आती? लोगों से भी तंग नहीं आती? फ्रेंड से, फैमिली से, अपने आप से? नहीं, किसी से भी नहीं? अच्छा, आपका मिजाज कैसा है? लोग कहते हैं तेज मिजाज है। लोग कहते हैं, और आप क्या कहती हैं अपने बारे में? मैं कहती हूँ वो सही कहते हैं। मेरा ख्याल है कि उनका ख्याल ठीक है। आपका ख्याल है कि उनका ख्याल ठीक है। अच्छा, आपका किन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है? आई एम ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन, तो मेरा जो प्रोफेशन है वही मेरी हॉबी भी है और दैट इज़ व्हाट आई एंजॉय द मोस्ट। आपको शेर व शायरी में लगाव है? नॉट रियली। रियली? अच्छा, चलें फिर एक क्वेश्चन वैसे आपसे कर लेते हैं। आपका जनरल नॉलेज कैसा है? आई गेस इट्स वेरी एवरेज, तो ना ही पूछे तो बेहतर है। ये एक पूछने देना, पाकिस्तान का कौमी दरिया कौन सा है बता? ना ऐसे सवाल नहीं। सवाल नहीं। अच्छा, इस सवाल पे आपको सिर्फ एक बात का जवाब दूंगी कि पाकिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम पाकिस्तान के लिए हमारे अंदर जेन्युइन इमोशंस हो। आपके अंदर हैं? आई थिंक आई डू हैव देम, और मुझे लगता है कि हमें हमारे अंदर पाकिस्तान से रिलेटेड इमोशंस का होना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वो सेकेंडरी चीज़ है। आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन ये तो हमारा प्रोग्राम है ना, हम तो जस्ट फंक्शन कर रहे हैं, लोगों से पूछ। हाँ नहीं, वेरी गुड, बट स्टिल आई वुड से कि मैं आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ जनरल नॉलेज, बट बस ऐसी आपसे एक और बात कर लेते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि धूप में भी सूखती नहीं है? धूप में भी सूखती नहीं है? धूप नो, धूप पे क्या चीज़ है जो नहीं सूखती? सोचे तो सही। आई गिव अप। चलें कोई बात नहीं। अच्छा, आई विल नॉट टेल यू की उर्दू बताएं। आई विल नॉट टेल यू कि उर्दू बताएं। आई वोंट टेल यू, मैं नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताएंगी? क्योंकि आपने मुझे कहा है ये कहने को। आप मुझे बताएं, आई विल नॉट टेल यू की उर्दू क्या है? मैं नहीं बताऊंगी। नहीं बताऊंगी, ये भी नहीं बता रही। पता नहीं मुझे कोई क्यों नहीं बताता, क्या वजह? आपको क्या लगता है मुझे सब क्यों नहीं बता रहे? इसलिए क्योंकि आप क्वेश्चन ही ऐसे कर रही हैं। क्वेश्चन इस तरह के करिए। चले जी, टंग ट्विस्टर करवा लेते हैं आपसे। आप मुझे बताएं, पतली लड़की लकड़ी पतली, इन अल्फाज को आपने 5 दफ़ा रिपीट करना। आई एम वेरी बैड एट दैट। हर चीज़ में आप यही कह रही हैं। नहीं सीरियसली ना, जिन चीज़ों में मैं अच्छी नहीं हूँ मैं उनको रिपीट नहीं कर। आप क्या कोई गाना सुनाएंगी?
Oh, not at all. My husband is not going to like that. तो फिर आपके हस्बैंड क्या पसंद करेंगे कि आप क्या शेयर करेंगे? बस यही आपका एक्चुअली अब मुझे फील हो रहा है कि आपको थोड़ा फन टाइप है. आई डोंट वांट टू गो एनी सीरियस. तो सीरियस बात नहीं मैं कहना चाहती, बट अलबत्ता अगर सीरियस होता तो आई वुड हैव हैड अ लॉट टू से. कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. वेलकम. सो व्यूअर्स, ये था आज का प्रोग्राम. हमने तो इस प्रोग्राम को खूब एंजॉय किया. उम्मीद है कि आपने भी इस प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा. तो आज के हमारे इस प्रोग्राम के जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स मैं आपको बताती चलूँ. पहला हमारा क्वेश्चन ये था कि ऐसा कौन सी चीज़ है जो कि धूप में सूखती नहीं है? वो है पसीना, क्योंकि गर्मी में आपको शदीद पसीना आता है, धूप में भी आता है. और दूसरा हमारा क्वेश्चन ये था कि ऐसा कौन सा परिंदा है जो कि उड़ नहीं सकता? ज़ाहिर सी बात है सभी परिंदे उड़ सकते हैं, वही नहीं उड़ेगा जो कि मर चुका होगा. तो तीसरा हमारा क्वेश्चन ये था कि सबसे पहले सूरज किस मुल्क में निकलता है? उसका आंसर था जापान. चौथा हमारा क्वेश्चन ये था कि पाकिस्तान का कौमी दरिया कौन सा है? और उसका जवाब था दरियाए सिंध. तो इसके अलावा आज के प्रोग्राम में रिडल्स, टंग ट्विस्टर्स भी पूछे. उम्मीद है आपने भी इस प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा. इसके साथ ही आपकी अपनी होस्ट जाज़बा मलिक को दीजिए इजाज़त. आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में. तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफ़िज़.